सामने उनका बेटा तो बच गया, लेकिन प्यारी मासूम बेटी उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। बेटी की शोक सभा में भले ही वो पिता एक लोहे जैसा मजबूत इंसान था, पर जब उसने अपनी गुड़िया की तस्वीर देखी आंखें भर आईं, आंसू थामे नहीं थमे। पत्नी इस दर्द को सह नहीं सकी, बेटे को लेकर मायके चली गई थोड़ा सुकून पाने। एक वक्त था जब ये घर हंसी खुशी और रौनक से भरा रहता था। अब उस आलीशान घर में सिर्फ लुइस की तन्हा परछाई बची थी। हर रात वो पड़ोसी घर की जलती रोशनी को देखता और एक पागलपन भरा ख्याल उसके दिमाग में आने लगा, क्या मैं अपनी बेटी को वापस ला सकता हूँ? उसने रात के अंधेरे में चुपचाप कब्रिस्तान की ओर रुख किया, अपनी बेटी की कब्र खोदनी शुरू कर दी। जब उसने बेटी का शांत चेहरा देखा, उसका इरादा और पक्का हो गया। वो उसे अपनी गोद में उठाकर निकल पड़ा, एक डरावनी और अंधेरी मौत की दलदल की ओर। तेज हवा, डरावनी पेड़ की परछाइयाँ, कुछ भी उस बाप के इरादे को डिगा नहीं सका। धीरे से उसने कहा, पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं मेरी बच्ची। वो उसे ले गया एक रहस्यमय पेट सेमेट्री में, जहाँ कहा जाता है जो भी वहाँ दफनाया जाए वो वापस लौट आता है। पत्थर से जमीन खोदते हुए उसके हाथ लहूलुहान हो गए, पर उसने हार नहीं मानी। गहरा गड्ढा खोदकर अपनी बेटी को वहाँ सुलाया और भरे मन से कहा, सॉरी बेबी। जब मिट्टी वापस डाल रहा था, उसकी आंखों से गिरते आंसू बेटी के चेहरे पर गिर पड़े। सब कुछ करने के बाद वो टूटे हुए दिल के साथ घर लौटा। उसने बेटी की प्यारी प्यारी ड्रेस निकाली और उन्हें बेड पर सजा कर रख दिया, उसी उम्मीद में कि शायद वो लौट आए। रात को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा मेन गेट खुला हुआ था। जमीन पर छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे। वो निशान हॉलवे में दूर तक जा रहे थे। उसका दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे उन पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ बेसमेंट में पहुंचा। वहाँ उसे दिखा उसकी बेटी का पसंदीदा टॉय हाउस। थरथराते हाथों से उसने उसका छत उठाया। अंदर रखा था एक पुराना फटा हुआ आउल वाला टॉय। और तब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।